बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कहा यह जाता है कि दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तमाम लोग दुनिया में जो चाहें रिसर्च कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास मौजूद है इंटरनेट। शायद आज तक आपका भी यही ख्याल होगा कि इंटरनेट पर हम जो चाहें हम उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर पूरी दुनिया का डाटा, पूरी दुनिया का मवाद मौजूद है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरत होगी कि जितना इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं और 4% हिस्से तक ही रसाई मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का 96% हिस्सा जिस पर आप रसाई नहीं पा सकते, बआसानी रसाई मुमकिन नहीं है, उसको कहते हैं डार्क वेब। इंटरनेट का वो हिस्सा है जिस पर आम लोग एक्सेस नहीं पा सकते। इसके लिए आपको मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फेक अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। और अगर आप इस तक रसाई मुमकिन बना भी लेते हैं तो ये भी खदशा जाहिर किया जाता है कि आप एक मुजरिम के तौर पर हिरासत में भी लिए जा सकते हैं। आखिर ये सारी हकीकत क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं सरफेस वेब और दूसरी का नाम है डार्क वेब। हम लोग जो कि आम शख्स, आम एक इंसान सरफेस वेब को ही सिर्फ यूज़ कर सकता है और वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है, जबकि बाकी का 96% हिस्सा डार्क वेब पर मौजूद है। जो हम लोग जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं उनके लास्ट पर लिखा होता है .com। सरफेस वेब में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी .com के साथ आप रिसर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर youtube.com, facebook.com, dailymotions.com और इस तरह की मुतअद्दिद वेबसाइट्स जिन तक आप और मैं आसानी के साथ रसाई मुमकिन बना सकते हैं, वो सारी आती हैं सरफेस वेब में। और इसी तरह ही इंटरनेट की दूसरी बड़ी ब्रांच जिसमें 96% इंटरनेट का डाटा मौजूद है, उसका नाम है डार्क वेब। जिस तरह कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको रिसर्च करने के लिए आपको लास्ट पर लगाना पड़ता है .onion। .union। जब आप लास्ट पे लगाते हैं तो तब आप इसकी रिसर्च में शायद दाखिल हो सकते हैं। आखिर ये मैंने शायद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन इसकी कुछ हकीकत और इसके कुछ हैरान कुन इंकशाफात, दिल दहला देने वाले इंकशाफात पहले आप सुन लें और फिर मेरे ख्याल से आपका दिल करेगा नहीं कि आप डार्क वेब में जाकर इसका मवाद देखें। नाज़रीन मोहतरम, रेड रूम्स का नाम तो आपने शायद कभी सुना ही होगा। ये ऐसे खुफिया रूम्स हैं जो कि डार्क वेब का हिस्सा होते हैं। इनमें शैतान के पुजारी इंसानों को जानवरों से भी बुरी तरह मारते पीटते हैं और इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। शायद ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये सारे बहुत छोटे पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनके साथ सलूक किया जाता है वो मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगा। इंसानों के हाथ, इंसानों के कान, इंसानों के नाक और उनके उज़ू तनासिल को सरेआम कटता दिखाया जा रहा होता है और इनमें लोहे की सुलाखें भी घुसा दी जाती हैं। ये ऐसे मनाजिर होते हैं जो कि एक आम शख्स जिसका कि जहन बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो वो शायद देख भी ना पाए, लेकिन वो इंसान जो कि मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। बिटकॉइंस की करेंसी में वो पे करते हैं। बिटकॉइंस करेंसी आज से काफ़ी सालों पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये एक ऑनलाइन करेंसी होती है और इसमें आप पेमेंट करते हैं बिटकॉइंस की। बिटकॉइंस में आप पे करते हैं और फिर आपको इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। डार्क वेब से पहले इस तरह की एक और वेबसाइट थी जो कि आम लोग नहीं बताते अपनी वीडियोस में, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम था पिंकमिथ। 2014 तक वेबसाइट काम कर रही थी। बाद में FBI ने इसका जो सदर था, जो इस पूरी वेबसाइट को चला रहा था, जिसमें डार्क वेब जैसा ही काम होता था, उसको पकड़ लिया था और अभी तक वो बाद में फ़रार भी है और उसका कहाँ पर है
किसी को कोई अता पता नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, डार्क वेब के बारे में मैंने जो बता सकता था, जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैंने आपको आगाह कर दिया है। इसके अलावा अगर इसकी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे हमें शवाहिद भी मिलते हैं। पाकिस्तान में जो ज़ैनब कत्ल केस और जिस तरह बच्चों की ज्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी इसकी ही एक कड़ी है। और बच्चों को जिस तरह उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, ये सारा डार्क वेब के ही करिंदे होते हैं जो कि डार्क वेब को चलाते हैं और बिटकॉइन से पैसे कमा रहे होते हैं। बच्चों के साथ साथ इसके अलावा मर्दों और औरतों के साथ भी इस वेबसाइट्स में तशद्दुद करके दिखाया जाता है और उन पर शदीद तशद्दुद किया जाता है। उनके उज़ू तनासुल काटे जाते हैं और उनकी शर्मगाहों में बड़े बड़े लोहे और लकड़ी की सुलाखें घुसा दी जाती हैं, जिसके बाद वो बिलकते हैं और इनका बिलकना उन पागल लोगों को बहुत लुत्फ अंदोज करता है जो कि अपना दिमाग खो बैठे हुए हैं। लास्ट पर मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डार्क वेब तक रसाई मुमकिन बना लें, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरह की कोई भी कोशिश ना करें और ना ही आपको डार्क वेब इतनी आसानी के साथ मिल सकती है। इस पर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी तरह फेक अकाउंट्स और ये वो बनाकर पहुंच भी जाते हैं, तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक बार इसमें घुस जाते हैं तो डार्क वेब आपका पर्सनल डाटा भी चोरी करके आपको भी विक्टिम बना सकता है, जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे। और जो शख्स एक बार डार्क वेब में दाखिल हो जाए, वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरद दुनिया का ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।